अनंत ब्रह्मांड के विस्तार में जहां समय एक शाश्वत नदी की भांति बहता है, सृजन, पालन और विनाश की शक्तियां पूर्ण सामंजस्य में जुड़ी हुई हैं। ब्रह्मांड स्वयं एक महान ताना बाना है, जहां हर तत्व, हर क्षण, हर जीव एक विशाल दिव्य योजना में बारीकी से बुना गया है। इस दिव्य योजना में स्त्री ऊर्जा सर्वोच्च है, जो प्रकृति, समय और आत्मा की शक्तियों को एकीकृत करती है। देवी काली जी और 15 नित्य देवियों की पूजा तांत्रिक शाक्त परंपरा का एक गहरा पहलू है, जो समय, सृजन और विनाश पर शासन करने वाली दिव्य स्त्री ऊर्जा को दर्शाती है। नित्य देवियां तिथियों, चंद्र चरणों की शाश्वत शक्तियों का प्रतीक है। इन देवियों में से प्रत्येक एक विशिष्ट तिथि का संचालन करती है और अपनी अद्वितीय ऊर्जा प्रकट करती है, जो अस्तित्व के चक्रीय स्वरूप का प्रतीक है। संस्कृत श्लोक। काली करालमुखी कामकला स्वरूपा नित्यानंद दयाधारा तव रूपा भवंतु में, अर्थात हे काली, भयावह मुख वाली, सृजन और आनंद की स्वरूपा, आपकी शाश्वत शक्तियां सदा मुझे आशीर्वादित करें। 15 तिथि नित्य देवियां। हर नित्य देवी का अपना एक अनूठा रूप, मंत्र और कार्य होता है। आइए इनका विस्तार से अन्वेषण करें। कामेश्वरी पहली तिथि। प्रतीकात्मकता। वह इच्छा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सृष्टि का आरंभिक बिंदु है। पहली चंद्र तिथि पर शासन करती हैं। प्रतिमा। लाल वस्त्र धारण किए हुए और गन्ने की धनुष को थामे हुए। मंत्र ओम कामेश्वरीय नमः। अर्थ कामेश्वरी को नमस्कार, जो सर्वोच्च इच्छा की देवी है। विशेषताएं उस आदिम इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, जो सृष्टि को आरंभ करती है। उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जो सभी जीवन को आकर्षित करती और बनाए रखती है। उनकी ऊर्जा जोशीली, सृजनशील और उर्वर है। आध्यात्मिक महत्व। साधक के भीतर सृजनात्मकता और दिव्य मिलन की क्षमता को सक्रिय करती है। प्रारंभ और आत्म अन्वेषण की ऊर्जा को आमंत्रित करती है। भगमालिनी दूसरी तिथि। प्रतीकात्मकता। जीवन के सुख और सृजनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिमा। रत्नों का मुकुट धारण किए और दिव्य ऊर्जाओं की माला से घिरी हुई। मंत्र ओम भगमालिन्य नमः। अर्थ भगमालिनी को नमस्कार, जो जीवन की माला बुनती है। शासक तिथि। द्वितीया दूसरी चंद्र तिथि। विशेषताएं भौतिक समृद्धि, प्रचुरता और सांसारिक सुखों का प्रतीक। आध्यात्मिक और भौतिक लक्ष्यों के बीच सामंजस्य को दर्शाती हैं। अक्सर जीवन की ऊर्जाओं को एकीकृत स्वरूप में बुनती हुई दिखती हैं। आध्यात्मिक महत्व। साधक को बिना आसक्ति के जीवन के सुखों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। उनकी ऊर्जा कृतज्ञता और संतुलन को बढ़ावा देती है। नित्यक्लिन्ना तीसरी तिथि। प्रतीकात्मकता। करुणा और हृदय को कोमल बनाने का प्रतीक। प्रतिमा। अमृतमय जल में स्नान करती हुई और उर्वरता से जुड़ी हुई। मंत्र ओम नित्यक्लिन्य नमो। अर्थ नित्यक्लिन्ना को नमस्कार, जो आत्मा को दिव्य प्रेम से भिगोती है। शासक तिथि। तृतीया तीसरी चंद्र तिथि। विशेषताएं अपनी पोषणकारी और करुणामय प्रकृति के लिए जानी जाती हैं। दिव्य ऊर्जा के जीवनदायी और स्थायी पहलू का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका सार कोमलता, भिगोने और उर्वरता प्रदान करने वाला है। आध्यात्मिक महत्व। साधक को कठोरता से ऊपर उठने और भावनाओं और विचारों में कोमलता को अपनाने में सहायता करती है। बिना शर्त प्रेम और सहानुभूति को प्रोत्साहित करती है। भैरुंडा चौथी तिथि। प्रतीकात्मकता। उग्र और रक्षक रूप, जो नकारात्मकता का नाश करती है। प्रतिमा। उग्र रूप में अनेक भुजाएं विनाशकारी अस्त्रों को धारण करती हुई। मंत्र ओम भैरुंडाय नमः। अर्थ भैरुंडा को नमस्कार, जो भयावह रक्षक है। शासक तिथि। चतुर्थी चौथी चंद्र तिथि। विशेषताएं
उग्र और विनाशकारी रूप जो अज्ञानता और नकारात्मकता का नाश करती हैं। दिव्य शक्ति के रक्षात्मक पहलू का प्रतिनिधित्व करती हैं। अक्सर बाधाओं को दूर करने के लिए पूजी जाती हैं। उनके द्वारा धारण किए गए अस्त्र उनके आंतरिक और बाहरी दैत्यों को नष्ट करने की शक्ति का प्रतीक है। आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक मार्ग में चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति और साहस प्रदान करती है। निडरता और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करती है। वह निवासिनी 5वीं तिथि। प्रतीकात्मकता। अग्नि का सार वह परिवर्तन और शुद्धिकरण का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिमा। अग्नि के समान देदीप्यमान ज्वालाओं से घिरी हुई। मंत्र। ओम वह निवासिन्य नमः। अर्थ। वह निवासिनी को नमस्कार जो पवित्र अग्नि में निवास करती है। शासक तिथि। पंचमी 5वीं चंद्र तिथि। विशेषताएं। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं जो शुद्धिकरण और परिवर्तन का प्रतीक है। तपस्या आंतरिक ऊष्मा की ऊर्जा का संचार करती है जो अनुशासन और आध्यात्मिक प्रयास को प्रेरित करती है। अग्नि दिव्य ज्ञान और प्रकाश का भी प्रतिनिधित्व करती है। आध्यात्मिक महत्व। उनकी ऊर्जा मन और शरीर की अशुद्धियों को जलाने में सहायक होती है। साधना और आध्यात्मिक अभ्यास के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करती है। महावज्रेश्वरी 6ठी तिथि। प्रतीकात्मकता। अविनाशी शक्ति का प्रतीक। प्रतिमा। वज्र बिजली का अस्त्र धारण किए हुए जो अडिग शक्ति का प्रतीक है। मंत्र। ओम महावज्रेश्वर्यै नमः। अर्थ। महावज्रेश्वरी को नमस्कार जो सर्वोच्च शक्ति की देवी है। शासक तिथि। षष्ठी 6ठी चंद्र तिथि। विशेषताएं। अडिग शक्ति और दृढ़ संकल्प की प्रतीक। वज्र अविनाशी अस्त्र से जुड़ी हुई जो अविनाशीता का प्रतीक है। दिव्य संरक्षण और अजेयता की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। आध्यात्मिक महत्व। बाधाओं को पार करने के लिए दृढ़ता और सहनशीलता प्रदान करती है। दिव्य शक्ति में विश्वास को प्रेरित करती है। शिवा 7वीं तिथि। प्रतीकात्मकता। शिव की संगिनी जो शुभता और सामंजस्य की प्रतीक है। दिव्य आभा के साथ चमकती हुई शिव के पास विराजमान। मंत्र। ओम शिवाय नमः। शिवा को नमस्कार जो शुभता की मूर्ति है। शासक तिथि। सप्तमी 7वीं चंद्र तिथि। विशेषताएं। सामंजस्य, शांति और शुभता की प्रतीक। शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतिनिधित्व करती है जो ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाता है। उनकी ऊर्जा कोमल, संतुलनकारी और उत्थानकारी है। आध्यात्मिक महत्व। साधक की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय सामंजस्य के साथ समायोजित करती है। आंतरिक शांति और संतोष को बढ़ावा देती है। त्वरिता 8वीं तिथि। प्रतीकात्मकता। तीव्र ऊर्जा जो शीघ्र आध्यात्मिक प्रगति को प्रेरित करती है। प्रतिमा। कमल पर विराजमान स्वर्णिम आभा से घिरी हुई। मंत्र। ओम त्वरिताय नमः। अर्थ। त्वरिता को नमस्कार जो तीव्र गति की देवी है। शासक तिथि। अष्टमी 8वीं चंद्र तिथि। विशेषताएं। तीव्र गति की देवी जो शीघ्र आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक है। बाधाओं को जल्दी पार करने वाली गतिशील ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी ऊर्जा परिवर्तनशील और प्रगतिकारी है। आध्यात्मिक महत्व। साधक को अनुकूलन और शीघ्रता से विकास करने की शक्ति देती है। आध्यात्मिक प्रयासों में तात्कालिकता की भावना को प्रोत्साहित करती है। कुलसुंदरी 9वीं तिथि। दिव्य परंपराओं में सुंदरता और अनुग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। फूल और स्वर्ण कलश धारण किए हुए। ओम कुलसुंदरीय नमः। कुलसुंदरी को नमस्कार जो ब्रह्मांडीय परिवार को अलंकृत करती है। शासक तिथि। नवमी 9वीं चंद्र तिथि। अनुग्रह, सुंदरता और दिव्य परिवार की पवित्रता की प्रतीक। आध्यात्मिक साक्षात्कार की आंतरिक सुंदरता और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी ऊर्जा परिष्कृत, सौंदर्यमयी और पोषणकारी है। साधक को जीवन की पवित्रता की गहरी प्रशंसा विकसित करने में सहायता करती है। आध्यात्मिक और भौतिक क्षेत्रों में सामंजस्य को प्रेरित करती हैं।
नित्या 10वीं तिथि, सनातन उपस्थिति जो अपरिवर्तनीय और समय से परे है। शांत ध्यान में लीन। ओम नित्याय नमः। नित्या को नमस्कार जो शाश्वत देवी हैं। दशमी 10वीं चंद्र तिथि, शाश्वत सत्य और वास्तविकता के अपरिवर्तनीय पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। दिव्य के कालातीत और निराकार स्वरूप को दर्शाती हैं। उनका सार शांति, अनंतता और स्थिरता से परिपूर्ण है। आध्यात्मिक महत्व, समय और अस्थिरता के भ्रम को पार करने में सहायता करती है। ध्यान और शाश्वत आत्मा से जुड़ाव को प्रोत्साहित करती हैं। नील पताका 11वीं तिथि, विजय और उद्देश्य की स्पष्टता का प्रतीक। नीले ध्वज को लहराती हुई जो विजय का प्रतीक है। ओम नील पताकाय नमः। नील पताका को नमस्कार जो नीले ध्वज को धारण करती। एकादशी 11वीं चंद्र तिथि, नीले ध्वज की वाहक जो स्पष्टता और विजय का प्रतीक है। उद्देश्य की पवित्रता और स्पष्टता का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी ऊर्जा विजयी, अडिग और लक्ष्य केंद्रित है। आध्यात्मिक महत्व, आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में ध्यान और दृढ़ता को प्रेरित करती है। शंकाओं को दूर करती हैं और अडिग विश्वास को बढ़ावा देती हैं। विजया 12वीं तिथि, प्रतीकात्मकता, विघ्नों और विरोधियों पर विजय। शस्त्रों से सुसज्जित विजयी मुद्रा में। ओम विजयाय नमः। विजया को नमस्कार जो विजय की देवी है। द्वादशी 12वीं चंद्र तिथि, आंतरिक और बाहरी संघर्षों पर अंतिम विजय का प्रतीक। धर्म, सत्य और न्याय की अधर्म, अन्याय पर विजय का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी ऊर्जा विजयी और मुक्तिदायक है। साधक को आंतरिक कमजोरियों को जीतने के लिए प्रेरित करती हैं। आध्यात्मिक सफलता की अनिवार्यता में विश्वास को प्रोत्साहित करती हैं। सर्वमंगला 13वीं तिथि, संपूर्ण शुभता और कल्याण, शांति और समृद्धि की सुखद आभा से युक्त। ओम सर्वमंगलाय नमः। सर्वमंगला को नमस्कार जो संपूर्ण शुभता की देवी हैं। त्रयोदशी 13वीं चंद्र तिथि, सार्वभौमिक शुभता और कल्याण का प्रतिनिधित्व करती हैं। समृद्धि और सुख शांति को पोषित करने वाले दिव्य आशीर्वाद की मूर्ति। उनकी ऊर्जा सुरक्षात्मक, पोषणकारी और सामंजस्यपूर्ण है। साधक को जीवन में शांति, आनंद और सामंजस्य का आशीर्वाद देती है। उदारता और प्रेममय करुणा को बढ़ावा देती हैं। ज्वाला मालिनी 14वीं तिथि, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अग्निमंडल, अज्ञान का विनाश। ज्वालाओं की माला से घिरी हुई। ओम ज्वाला मालिन्याय नमः। ज्वाला मालिनी को नमस्कार जो अग्निमंडल की देवी हैं। चतुर्दशी 14वीं चंद्र तिथि, दिव्य ऊर्जा के अग्निमय और परिवर्तनकारी पहलू का प्रतिनिधित्व करती हैं। अज्ञान का नाश करती है और सत्य के मार्ग को प्रकाशित करती है। उनका सार गतिशील, शुद्धिकारी और तीव्र है। साधक को जड़ता और अज्ञान को दूर करने में सहायता करती है। स्पष्टता और आंतरिक जागृति को प्रोत्साहित करती है। चित्रा 15वीं तिथि, प्रतीकात्मकता, ब्रह्मांडीय रूपरेखा और दिव्य कल्पना का प्रतीक। चमकदार रंगों और सुंदर पैटर्न से सजी हुई। मंत्र ओम चित्राय नमः। अर्थ, चित्रा देवी को नमस्कार जो दिव्य सृष्टि की रचनात्मकता की देवी हैं। शासक तिथि, पूर्णिमा, पूर्ण चंद्र तिथि। विशेषताएं, दिव्य कल्पना और अस्तित्व की ब्रह्मांडीय रूपरेखा का प्रतिनिधित्व करती हैं। सृष्टि के जटिल पैटर्न और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक। उनकी ऊर्जा जीवंत, सृजनशील और विस्तृत है। आध्यात्मिक महत्व, साधक को जीवन में दिव्य रचनात्मकता को देखने की प्रेरणा देती है। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। नित्य देवियों की पूजा, आध्यात्मिक अभ्यास, संबंधित तिथि पर प्रत्येक देवी का ध्यान। लाल फूल, धूप और पवित्र मंत्रों की अर्पणा। नित्य देवी स्तोत्र का पाठ। लाभ, चंद्र ऊर्जा के साथ सामंजस्य, आध्यात्मिक प्रगति और मोक्ष, मुक्ति। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में सामंजस्य। नित्य देवियां केवल खगोलीय अभिव्यक्तियां नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद आंतरिक शक्तियां भी हैं। भक्ति और साधना के माध्यम से इन ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर कोई समय के चक्रों को पार कर सकता है और देवी काली जी की शाश्वत सर्वव्यापी ऊर्जा से जुड़ सकता है। स्तुति। नमस्ते सर्वलोकाना जननी काल रूपिणी।
भक्तवत्सला मातंगी काली त्वम शरणं मम, अर्थात सभी लोगों की माता जो काल का रूप है, उन्हें प्रणाम। हे भक्तवत्सल काली, मैं आपकी शरण में हूं। इन 15 नित्य देवियों के माध्यम से हम न केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का सम्मान करते हैं, बल्कि अपने भीतर की शक्तियों को भी जागृत करते हैं। इनकी पूजा और साधना से हमें आध्यात्मिक प्रगति, संतुलन और मोक्ष की ओर मार्ग मिलता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसे आध्यात्मिक विषय आपके लिए लाते रहें।